चलना चाहिए मनुस्मृति के हिसाब से। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेंगे। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। को जब भी मौका मिला है इस भारत के इतिहास ने बदलने का काम किया है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी महापुरुषों ने आया है, हम उतना इतिहास बदलने का काम किया। क्यों? हम सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, मनुवाद के गुलामी के लिए पैदा हुए हैं। मनुवाद अब हमारे गुलामी करेंगे, अब हम लोग उनको रिजर्वेशन देंगे। आरक्षण ने देश बर्बाद कर दिया। पढ़ेंगे इन पे, बाबा साहब नहीं रुके, हम तो क्या रुकेंगे? क्योंकि हम बंद करने लग जाते हो आप लोग। भारत बंद करेंगे जब अधिकारों का हनन होगा, हमारा उत्पीड़न होगा, सर्व समाज का उत्पीड़न होगा, तो चंद्रशेखर और भीम आर्मी आंदोलन करेगी और भारत भी बंद करने का काम करेगी और यहाँ की व्यवस्था बंद करने का काम करेगी। ये हमारा अधिकार है, इसको हम छीनने नहीं दे सकते। तो इसी बात का तो डर सता रहा है लोगों को। क्या डर सता रहा है? लोग डरते रहे, हम तो करेंगे। हमारा लोग इतना बोल रहे हैं। लोकतंत्र में अधिकार है भाई, सबका बोलने का अधिकार है, आपका भी बोलने का अधिकार है। लेकिन ये बीजेपी सरकार नहीं चाहती है तो मीडिया को भी कमरे में बंद कर लेती है। आपने देखा होगा। हिसाब से चलना चाहिए आप। क्यों चलना चाहिए मनुस्मृति के हिसाब से? हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेंगे। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, किसी की बकौती नहीं है ये देश। संविधान तो बदलने की बात हो रही है। अरे ऐसे कैसे बदल देंगे? जब तक भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर है, हम संविधान को 1 इंच भी हिलने नहीं देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो संविधान को छेड़ दे। पर वाल्मीकि समाज तो बड़ा खुश हो रहा है। नहीं, वाल्मीकि समाज को अभी समझने की जरूरत है। और जो आप चर्चा कर रहे हैं मनुस्मृति, अरे मनुस्मृति किस तरह से लागू हो जाएगा? यह भारत देश है, भारत देश संविधान से चलता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बनाए हुए संविधान की देन है जो आप आज हमसे बात कर रहे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। हमें पढ़ने की अधिकार मिला तो संविधान से मिला। वो भी तो आप ही के लोग गए ना, देखिए वो भी तो दलित ही थे ना जो कोर्ट में याचिका जिन लोगों ने लगाई है। कोई सवर्ण ब्राह्मण पर कास्ट नहीं, यह बीजेपी और नरेंद्र मोदी की चाल है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्गीकरण की सुविधाएं और लाने का काम किया, तब जाकर के बहुजन समाज ने और SC ST समाज ने उनके खिलाफ आप देखें कि पूरा भारत बंद है और आज पूरा दिल्ली बंद है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कें सूनी पड़ी हुई है। जब दिल्ली की सड़कें सूनी पड़ती है तो आप जान सकते हैं कि सांसद भवन में क्या होता है। क्रांति करने लगे आप लोग। क्रांति हम अपने बहुजनों की आवाज के लिए, उनकी हक और अधिकार के लिए हम लोग क्रांति कर रहे हैं। हम अपने बहू बेटियों के अधिकार के लिए क्रांति करने लगे हैं। कोटे में कोटा होना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि सामान्य जाति के जब 2 बार कोई भी वैकेंसी निकाल दी, कह दिया है नहीं जी, कहने लगा इस पे सामान्य वर्ग का बल्लो नहीं है। तो अब वाल्मीकि समाज जो है 99% अनपढ़ आदमी, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कहा ऐसे ही डाल दिया। वो चीज़ नहीं होगी। पर जो पढ़े लिखे उन्हें तो आगे आना चाहिए ना। देखिए पढ़े हुए कोई 1% भी नहीं है वाल्मीकि समाज में, उसमें कोई 1/4% होगा जो है। आरोप आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये वर्गीकरण बांटने की एक राजनीति है, साजिश है, चाल है और वो चाल हम नहीं चलने देंगे। कहते हैं आपके झाड़ू पे लगे। नहीं, झाड़ू का कोई मैटर नहीं है। झाड़ू वो उसका काम है, झाड़ू करे या कोई नौकरी करे, पढ़ाई करे। हम तो कहते हैं पढ़ाई करो और आरक्षण बढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो है आप बांट नहीं सकते। बांटोगे उसमें से ही आप बांट दिया सुप्रीम कोर्ट। कैसे बांट देगा सुप्रीम कोर्ट? कौन होता है? आप लड़ाई लड़ोगे? हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बात से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे। नहीं समझेंगे उसको अच्छी तरह समझाएंगे। आपके महापुरुष क्या केस कलम की लड़ाई लड़नी है? आप तो कलम से क्या, हम जब कलम से नहीं बात बनेगी तो लड़ से बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। कलम का तो कलम की लड़ाई से लड़ो, कलम की लड़ाई ना चले तो हथियार भी उठाओ। महापुरुष तो ये भी कह गए, ये भी कह के गए महापुरुष तो। उधम सिंह वाले हो? ना, महापुरुष तो ये भी कह के गए। भगत सिंह वाले भी हैं, हम उधम सिंह वाले भी हैं, भगत सिंह वाले भी हैं, हमीद जी वाले भी हैं। अगर रास्ता कैसे निकलेगा? उधम सिंह के रास्ते से या कलम के रास्ते से? उधम जी का रास्ता अगर अपनाना पड़ा तो वो अपनाएंगे। अगर कलम के रास्ते से अगर मेरी बात माननी पड़ी तो कलम से रास्ता निकाला जाएगा। अगर उधम जी का रास्ता अपनाना पड़ा तो वो भी हम लोग अपनाने के लिए तैयार हैं। कलम से लड़े, देखिए कितना। बाबा साहब कलम के लड़े, वो गोरों के लड़े। अब हम लोगों को चोरों से लड़ना पड़ रहा है। ये चोर है, बिल्कुल चोर हैं। ये चोर नहीं है और क्या है? देश लूट लिया इन्होंने। पूरी सरकार चोर है, पूरी सरकार चोर है। मोदी योगी चोर हैं। वो पिछड़ों की बात कहाँ करते हैं? पिछड़ों की बात कहाँ करते हैं? वो तो अंबानी अडानी की बात करते हैं, वो पिछड़ों की बात कहाँ करते हैं? कभी उन्होंने पिछड़ों की बात की है? वो तो अंबानी अडानी की बात करते हैं।
तीसरी बार जनता प्रधानमंत्री बनाई उन्हें, वो कहते देखिए अरे वो बैकाकी पे अटके हुए हैं महोदय वो बैकाकी पे अटके हुए हैं। कभी भी गिर सकती है वो बैकाकियाँ, कभी भी हट सकती हैं वो बैकाकियाँ, कभी भी हट सकती हैं। कैसे हटेंगे बताइए जरा। हटाने के लिए अब हम लोग अपना जोर लगा रहे हैं ना। ये बैकाकियाँ कभी भी हट सकती हैं। कहाँ हमारे अपने भाग गए हैं, कहाँ हमारे अपने भाग गए हैं? आप बताइए, एक नाम बताइए कौन भाग गए? आपका इशारा हम समझ रहे हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा है, कोई किसी के अंदर नहीं घुसा होता। ये लोकतंत्र है, जहाँ जिसका मन है वो वहाँ जाएगा। मैं समझ गया आप उनकी जयंत चौधरी जी की बातचीत कर रहे हैं। ये हमारा जो आरक्षण था उसके जो विरोध में फैसले दिए थे, तो ये उसी के विरोध में ये भाई ने हमारे रैली रखी थी कि हमारा पता चला कि बहुजन समाज कितना है और कितनी तादाद में, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ का जन सैलाब उमड़ आया है, ये कहाँ से आया लोग? ये बहुत बहुत दूर से आए हैं, जहाँ से भाई ने आवाज़ लगाई। क्योंकि हमारे भाई की ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे संगठन नहीं है, जहाँ हमारी खुद की पहचान नहीं है, तो वहाँ जिसको पता चला है, जो भाई ने आवाज़ दी है, वो सभी लोग आए। लेकिन कहा जा रहा है इस फैसले से जो नीचे लोग दबे रह गए हैं वो ऊपर उभर कर आएंगे। जो हमारे बाबा साहब ने दिया है वो उसी का रहना चाहिए। अरे भेदभाव छुआछूत नहीं भेदभाव हम नहीं हुआ है। भेदभाव अभी भी वही है, छुआछूत भी अभी भी वही है, नहीं हुआ है। आप तो कह रहे हैं सब कुछ खत्म हो गया, आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाना चाहिए आरक्षण खत्म? जो हमारे बाबा दाऊ ने हमारे लिए दिलवाया वो ऐसे कैसे खत्म करवा देंगे हम बिहार से चल के आए हैं। जो आरक्षण में वर्गीकरण और आरक्षण में कटौती और EWS के माध्यम से और लोगों का आरक्षण, जनरल समाज के लोगों का आरक्षण दिया गया, लेकिन जो हमारे समाज के SC ST शोषित वर्ग के लोग हैं उन लोगों का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं मिल रहा है। और जो लोग बिना आंदोलन किए 10% आरक्षण मिल गया। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं तो उनके दादा परदादा उन्हीं के समाज के लोग हो रहे हैं। और हमारे समाज के लोग या SC हो, ST समाज के हो, चाहे SC समाज के हो, चाहे OBC समाज के हो, तो इस सिस्टम को बहाल किया जाए कि हमारे समाज के लोगों को भी वहाँ पर भेजा जाए। क्योंकि आरक्षण और जनगणना, जनसंख्या के हिसाब से ही जनगणना किया हक मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आरक्षण संविधान का अधिकार है और इस आरक्षण को हम लोग कतई ख़त्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, आज देख सकते हैं, मिसाल देख सकते हैं, जो हम लोग का प्रोग्राम जो था और रामलीला मैदान में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर हम लोग को जगह नहीं दिया गया। एक छोटा सा एडिटोरियम, इंदिरा गांधी एडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। देख रहे हैं जितना लोग बाहर है उससे 10 गुना लोग, जितना लोग अंदर है उससे 10 गुना लोग बाहर में है और सड़कों पर है। तो सरकार 21 तारीख को जो हम लोग आंदोलन किए थे आरक्षण में क्रिमिनल, उसको वापस लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। चंद्रशेखर भाई हम हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम भी इसका एक सफल आंदोलन हमारा रहा, क्योंकि जब हम लोग आए हैं हमारा आंदोलन सफल हुआ।